हाय फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ। तो मैं सुबह तैयार हुई, सुबह का काम खत्म हो गया है। अभी सुबह नहा धोवा के तैयार हो गई हूँ। ये देखिए मेहंदी भी अच्छा कलर आया है, खुद से ही लगा ली थी। तो आप सभी को पहले करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। तो अभी चलती हूँ किचन में एक स्वीट डिश बनाने के लिए, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत कम सामान से बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे आप दीपावली में भी बना सकते हैं या कभी कुछ मीठा खाने की इच्छा हो तो आप उसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और एक पैन चढ़ा दी हूँ मोटे तले का। उसमें 1 से 1.5 चम्मच घी डाल दी हूँ और उसके बाद 1 मग उसमें दूध डाल रही हूँ जो मलाई युक्त है। मलाई वाली दूध लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर मलाई वाला दूध नहीं है तो भी वो चलेगा। फिर इसे हल्का सा गुनगुना कर लेंगे। इतना गर्म करेंगे कि हम उंगली डालकर देखेंगे कि हाँ ये हल्का गुनगुना हो गया है। तो इसमें 1/4 कप हम मिल्क पाउडर डाल देंगे, मतलब 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, ज़्यादा गर्म में नहीं डालेंगे। और इसके बाद में जब वो मिल जाएगा तो उसे गाढ़ा होने देंगे। और इधर में हम जो 7 पीस के लगभग 6 से 7 पीस के लगभग मैंने वाइट ब्रेड लिया है, उसके साइड के निकाल देंगे। आप इसके जगह पे ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस कलर अलग हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट दोनों में ही सेम आता है और अच्छा लगता है। तो इस तरह से सारे साइड्स को ब्रेड का निकाल लेते हैं और उधर दूध को भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसके बाद इसे रफली हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे दूध जब तक गाढ़ा होते रहेगा उतने देर में हम उसे भी चला देंगे। अब देखिए यहाँ पर दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो इस जगह पर हम चीनी को डाल देंगे। चीनी भी 1/4 कप ही है, 4 बड़ा चम्मच। अब चीनी को भी गला लेंगे। चीनी को भी गला लेंगे और हल्का थोड़ा और गाढ़ा दूध को होने देंगे, क्योंकि चीनी डालने से दूध फिर पतला हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दूध इतना गाढ़ा हो गया है। अब जो ब्रेड को पीस कर रखी थी उसे धीरे धीरे डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। एक बार में सारा नहीं डालेंगे, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएगी, तो इसलिए 2 बार में करके हम इसे डालेंगे। दूसरी बार भी डाल दे रही हूँ। अब इसे मिलाएंगे अच्छी तरह से। इसे जब तक मिलाना है जब तक ये डो के फॉर्म में नहीं आ जाए, लेकिन इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, नीचे पैन में लग जाएगा और फिर इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि इसे हम लगातार चलाते रहे। और ये देखिए डो के फॉर्म में आना शुरू हो गया है। अभी इसे बिल्कुल तब तक चलाएंगे कि ये पैन को पूरी तरह से छोड़ दे। और ये मीडियम फ्लेम में करना है। तो इस तरह से इसे कंटिन्यू चलाते चलाते हम पूरी अच्छी तरह से डो जैसा बना लेंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इतना ठंडा करेंगे कि फिर इसे हम हाथों से चूस सकें। आप चाहे तो इसे किसी बर्तन में जमा कर बना लें या इसे लड्डू के जैसा बना लें। मैं इसे प्लास्टिक रैप है उसमें डालकर रैप करके बना रही हूँ। तो इस तरह से प्लास्टिक को एक बर्तन पर रख ली हूँ और इसे इतना ठंडा है कि देखिए मैं हाथ में ही लेकर इसे मिला ले रही हूँ। आप चाहे तो बर्तन भी मिला सकते हैं, पर मैं हाथ में ही लेकर इसे मिलाकर लंबा लंबा शेप में बना दी हूँ। और कुछ ड्राई फ्रूट्स के कतरन है जिसमें पिस्ता और बादाम को मैं काट दी हूँ और नीचे छिड़ती जा रही हूँ। और देखिए प्लास्टिक की मदद से इसे गोल गोल घुमा रही हूँ।
इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि चारों तरफ हमारा ड्राई फ्रूट्स लग जाएगा, जिससे देखने में भी ये सुंदर लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो इसी तरह से आप किसी बर्तन में भी इसे जमा सकते हैं ग्रीस करके, और उसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स लगा दें। मैं प्लास्टिक में लगा दी हूँ और इसे पतले पतले शेप में बिस्किट के जैसा काटूंगी, इसलिए मैं इसे लंबा बनाई हूँ। आपका जैसा इच्छा वैसा आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से चारों तरफ ड्राई फ्रूट्स लग गया है। अब इसे थोड़ा बंद कर देंगे प्लास्टिक में और थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख देंगे जमने के लिए। जब ये जम जाएगा तो हम इसका पीसेस बना लेंगे। तो चलिए इसे फ्रीज में रख देते हैं। अब यहाँ देखिए करीबन 20 से 25 मिनट के बाद मैं इसे बाहर निकाल कर लाई हूँ। तो ये अच्छी तरह से जम गया है। अब इसे अपने मन चाहे शेप में कटिंग कर लेंगे। कटिंग ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, मगर जो ड्राई फ्रूट्स है ना ऊपर नीचे बादाम का, उससे चाकू में लग रहा है। ये देखिए इसका शेप मैं बिस्किट के जैसा इसे काटी हूँ। कितना अच्छा है, तैयार हो गया हमारा मिठाई घर में ही बनकर, और कितने कम सामान में बना है। टाइम भी बहुत कम लगा, खर्च भी बहुत कम आया, और इसे मार्केट से लाएंगे तो ये बहुत ही महंगा मिलता है। तो इस तरह से क्यों ना ये मिठाई को हम घर में ही बनाकर तैयार कर ले, जो खाने में भी स्वादिष्ट है और बनाने में भी आसान है। और इसे 1 सप्ताह तक हम अपने फ्रिज में रख कर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शाम हो गया है, पूजा की तैयारी करते हैं। करने के लिए तैयार होती हूँ, जाना है भाभी के यहाँ। आज मायके जाऊँगी करवा चौथ का पूजा करने के लिए। भाभी ने वहाँ सारा तैयारी करके रखा है तो वहीं जाऊँगी। यहाँ मैंने स्वीट डिश बनाया, 2 स्वीट डिश बनाया है, जिसकी एक रेसिपी मैं इस वीडियो में शेयर कर दूँगी और एक को बाद में शेयर करूँगी। तो मेरा यही ड्रेस है आज का करवा चौथ का। ये येलो कलर का लहंगा है, येलो कलर का स्कर्ट है नीचे, ये रेड कलर का ब्लाउज और रेड कलर का दुपट्टा, और ये रेड येलो की लाकी चूड़ियाँ। तो चलिए अब फिर तैयार होकर मिलते हैं। ये लुक है मेरा आज करवा चौथ का। तो मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई हूँ, और देखिए मेहंदी का भी कलर कितना अच्छा आया है, पूरा काला हो गया इस हाथ में। इस हाथ में तो कुछ पानी लग रहा है इसकी वजह से, लेकिन इस हाथ का तो बिल्कुल काला हो गया। तो तैयार हो गई हूँ, और हस्बैंड भी पीला ही पहने, अभी हस्बैंड से भी मिलाती हूँ। यहाँ हस्बैंड जी भी तैयार हो रहे हैं। देखिए इनका भी ड्रेस है, पीला पीला कुर्ता है। तो अब चलते हैं हम लोग मिलकर चांद देखने के लिए। तैयार हो गए आप? चलिए फिर, हाँ चला जाए। चलिए फिर मिलते हैं चांद देखने के समय में, फिर भाभी के यहाँ मिलते हैं। यहाँ हम लोग मैके जाने के लिए निकल पड़े हैं। तो घर की पूजा करके हम लोग छत पर बैठे थे बहुत देर से। तो फिर बच्चों लोग को बोले देखो चांद निकल गया क्या, तो बच्चे लोग बोले हाँ चांद निकल गया। पेड़ के पीछे चांद निकले हुए थे, तो हम लोग बैठे थे, दिख नहीं रहा था। जब इधर साइड में गए छत पर तो देखे चांद जी निकल चुके हैं। तो फिर इधर हम और भाभी मिलकर दोनों जन हम लोगों ने पूजा किया। देखिए चांद कितने सुंदर निकले हुए हैं। तो यहाँ चांद को अर्घ देते हुए और पीछे भाभी भी पूजा कर रही हैं। तो फिर हम लोग चांद को चलनी से देखकर अपने चांद को भी देख ली। ये देखिए चांद को देख रही हूँ। तो बहुत ही मज़ा आया करवा चौथ में, अच्छा लगा। तो इस तरह से हम लोगों ने करवा चौथ का पूजा किया। चांद देखने के बाद हस्बैंड को टीका लगा रही हूँ।
और यहाँ पे वीडियो मेरा बेटा और भतीजा मिलके शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर हस्बैंड व्रत खुलवा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। तो हम लोगों का करवा चौथ का व्रत खुल गया। उसके बाद में फिर हम लोग नीचे आ गए और सभी बच्चे लोग खाना वाना खा चुके थे और मेरी थाली मुझे दे दी थी, तो मैं बैठ गई थी। ये देखिए भाभी ने बहुत सारा खाना बनाया था, 2 तरह की खीर थी, फिर और एक जो मिठाई बनाकर ले गई थी, सब्जी है, पूड़ी है। और भाभी लोग अपनी थाली को लगा रही थी जब तक मैं लेकर थाली बैठी हुई थी। तो यही था हम लोग करवा